So hello friends, welcome in my channel SPD 999. This is Vikas and in this lecture we are going to start MS Word. तो MS Word आपने पहले भी शायद सुना हो। इसके पहले लेक्चर जो था उसमें हमने बताया था कि MS Office एक पैकेज है। पैकेज का मतलब कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर आते हैं वो पैकेज के फॉर्म पे आते हैं। तो पैकेज के फॉर्म पे लेने से फ़ायदा क्या होता है कि एक साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। तो ऑफिस में जितने भी तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर्स का एक कलेक्शन बनाकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने लॉन्च किया जिसे ऑफिस पैकेज कहते हैं। उसी ऑफिस पैकेज का पहला सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, जो एक बड़ा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत ही पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट वर्क के लिए। डॉक्यूमेंट वर्क का मतलब क्या है? जैसे कि लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, बायोडेटा बनाना, आपको रिज्यूम बनाना है, आपको नोट्स बनाने हैं। तो इस तरह का जो राइटिंग का काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का वर्क होता है, वो सब हम लोग एम एस वर्ड में करते हैं। क्यों? क्योंकि एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्मेशन के बहुत सारे फीचर्स हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसमें आपके डॉक्यूमेंट के इसमें आपके डॉक्यूमेंट के डेकोरेशन के सारे ऑप्शंस और सारे फीचर्स मिलेंगे। और किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए जितनी तरह की चीज़ों की आवश्यकता होती है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अगर एम एस वर्ड की लोडिंग फाइल की बात करें तो वो है winword.exe। अब ये लोडिंग फाइल का मतलब क्या होता है? जैसे कि हर किसी के कई नाम होते हैं। एक नाम होता है जो घर में लोग बुलाते हैं, कुछ नाम दोस्त लोग रख देते हैं। एक नाम होता है जो हमारे डॉक्यूमेंट्स में होता है, हमारी मार्कशीट्स में, सर्टिफिकेट में होता है, तो वो हमारा एक्चुअल नेम होता है। वैसे ही एम एस वर्ड का एक नाम ऐसा नाम है जो सिस्टम में इंस्टॉल है। सिस्टम की जो डायरेक्टरी है, सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एम एस वर्ड को उस नाम से पहचानता है। आप इसे एम एस वर्ड की कुंडली का नाम कह सकते हैं। हर सॉफ्टवेयर की लोडिंग फाइल का नाम अलग होता है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जिनका नाम और कुंडली का यानी लोडिंग फाइल नेम सेम होता है। जैसे कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट में नाम और ऐसे नाम घर में सब जगह सेम होता है, वैसे ही बट ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स का जो लोडिंग फाइल होता है नेम वो अलग होता है। तो एम एस वर्ड आपके सिस्टम में winword.exe के नाम से लोड होता है। अगर आप ये देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। कैसे देखेंगे? इसको मिनिमाइज करिएगा और माई कंप्यूटर पे जाइएगा। माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में आप पहुँचेंगे तो जहाँ एम एस ऑफिस इंस्टॉल होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ पहुँचिएगा 12 वर्जन। यहाँ पे देखिएगा तो कहीं ना कहीं आपको विनवर्ड मिल जाएगा। ये देखिए विनवर्ड एप्लीकेशन के रूप में ये इंस्टॉल्ड है। तो ये है इसकी लोडिंग फाइल का नाम। तो आप कभी रन कमांड से किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो यही नाम देना होता है। आप रन कमांड में विंडो की के साथ आर बटन प्रेस करते हैं तो रन कमांड खुल जाता है। तो यहाँ पे हर सॉफ्टवेयर को उसकी लोडिंग फाइल के नाम से ही कॉल किया जाता है। अगर आप एम एस वर्ड टाइप करेंगे तो ये यहाँ पे एरर दे देगा, ये देखिए। अगर आप विनवर्ड टाइप करेंगे, ये देखिए विनवर्ड पहले से आ गया, तो अगर आप विनवर्ड टाइप करेंगे तो ये खोल देगा, क्योंकि सिस्टम एम एस वर्ड को विनवर्ड के नाम से जानता है। तो ये इसकी लोडिंग फाइल का नाम है। इसके बाद फाइल एक्सटेंशन आता है। तो फाइल एक्सटेंशन क्या है? एम एस वर्ड में जब कोई फाइल आप बनाते हैं तो वो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, इसलिए उसको डॉक फाइल या डीओसी फाइल कहते हैं। और एक्स लगा हुआ है क्योंकि ये एक्सटेंडेड वर्जन्स है, लेटेस्ट वर्जन है, इसलिए एक्स लगा हुआ है। तो ये पहचान होती है किसी भी फाइल की। जैसे आपके नाम के आगे, किसी के नाम के आगे सिंह लगा होता है, किसी के नाम के आगे पटेल लगा होता है। तो ये जो नाम है ये कैटेगराइज करते हैं हमको, आपको। तो वैसे ही यहाँ पे फाइल का कैटेगराइजेशन होता है इसके बेसिस पे। अब जैसे .mp3 तो आपको पता चल जाता है कि ये सॉन्ग फाइल है, साउंड फाइल है। .mp4 मतलब वीडियो फाइल है। तो वैसे ही .docx लिखा है मतलब ये डॉक्यूमेंट फाइल है, एमएस वर्ड पे बनी है। तो ये इसकी पहचान है। तो ये होता कहाँ है? जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं, जैसे आप यहाँ पे जाते हैं, सेव ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जब आप कोई नाम देंगे फाइल का, जैसे XYZ आप नाम देंगे, तो ये देखिए यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट लिखा है, docx अपने आप फाइल में लग जाएगा। आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर दीजिए इस फाइल को।
इसको मिनिमाइज करिएगा यहाँ से। ये रही आपकी फाइल, इस पे राइट क्लिक करिएगा और प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, प्रॉपर्टीज़ पे जाइएगा तो यहाँ पे दिखाएगा आपको, ये देखिए XYZ नाम है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट .docx ये एक्सटेंशन इसका दिखा रहा है। बाकी ये साइज दिखा रहा है, कब बनाया गया था इसको, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ प्रॉपर्टीज़ पे मिल जाती हैं। तो ये थे MS वर्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स। इसके बाद चलते हैं MS वर्ड के ऑप्शंस की तरफ। तो सबसे पहले इसके विंडो कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे ऊपर जो ये पट्टी है जहाँ पे ये XYZ लिखा हुआ है, क्योंकि फाइल सेव है इसलिए XYZ लिखा है। अगर फाइल सेव नहीं होती तो यहाँ पे लिखा होता document1 जो उसका डिफ़ॉल्ट नेम है। इसके बाद प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये पूरी पट्टी इसको बोलते हैं टाइटल बार। हर सॉफ्टवेयर में बोलते हैं टाइटल बार, तो यहाँ पे भी बोलते हैं टाइटल बार। इसके राइट साइड में ये जो बटन्स दिख रहे हैं इनको कंट्रोल बटन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन्स। ये है मिनिमाइज के लिए। इससे क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर नीचे यहाँ पे आ गया, इससे वापस ओपन कर सकते हैं। तो अब कई बार होता है दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो इसको मिनिमाइज कर दीजिए। तो मिनिमाइज का मतलब बंद नहीं हुआ है, नीचे पड़ा है, इसको वापस से ओपन कर लेंगे। ये है मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर। तो अभी रिस्टोर पोजीशन पे है। रिस्टोर पोजीशन का मतलब आप अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं। अब जैसे ये साइज है, आप इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हैं तो कॉर्नर पे रखिए, इसको ऐसे ड्रैग कर दीजिए। तो ये होता है रिस्टोर पोजीशन, यानी अपने हिसाब से साइज रखना। और अगर आपने मैक्सिमाइज किया, यहाँ पे क्लिक किया, तो फिर ये फुल स्क्रीन आएगा। तो फुल स्क्रीन का मतलब मैक्सिमाइज है। इसके बाद ये क्लोज बटन है, तो ये क्या करता है, MS वर्ड को क्लोज कर देता है। इसी की शॉर्टकट की होती है Alt+F4। इसके बाद इधर साइड में आएंगे, लेफ्ट साइड में, तो ये वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो एरिया जहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, अनडू और रीडू के, और ये एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, तो ये कस्टमाइज करने के लिए है क्विक एक्सेस टूल बार को। इस क्विक एक्सेस टूल बार का मतलब है यहाँ पे जो ऑप्शंस रखे हैं उनको आप जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। भाई होता क्या है कि कोई ऑप्शन यहाँ पड़ा है, कोई ऑप्शन यहाँ पड़ा है, कोई ऑप्शन किसी के अंदर पड़ा हुआ है। तो अगर आपको ऑप्शन फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, तो आप क्या करो, उसको यहाँ पे उठा के रख लो, पिन करके रख लो, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अभी तो सिर्फ दो ही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपको और ऑप्शन रखने हैं यहाँ पे तो कैसे करेंगे? तो ये साइड में जो पिन है इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शंस की लिस्ट आ रही है, जिस पे क्लिक कर देंगे वो ऑप्शन वहाँ पे दिखने लगेगा। ये देखिए न्यू, ये देखिए ओपन। अब सारे ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं है, तो अगर आपको कोई ऐसा ऑप्शन चाहिए जो यहाँ पे भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे जाइए, मोर कमांड्स पे क्लिक करिए और इस पे आपको लिस्ट मिल जाएगी सारे ऑप्शंस की। ये देखिए पॉपुलर कमांड्स हैं, यहाँ से ऑल कमांड्स कर लीजिए, या टैब वाइज देखना है तो टैब वाइज देख लीजिए, होम टैब के ऑप्शंस, इंसर्ट टैब के सारे कमांड्स देखने, सारे कमांड्स कर लीजिए। यहाँ पे देखिए सारे कमांड्स की लिस्ट आ गई। MS वर्ड में जितनी कमांड्स हैं सब यहाँ पे दिखाई देंगे आपको। जिस ऑप्शन को रखना है उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ से ऐड कर दीजिए। ये देखिए इधर आ गया, इधर का मतलब जैसे ओके करेंगे तो ये आपको यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो ये होता है क्विक एक्सेस टूल बार। और इसके बगल में ये जो है, ये बटन कहलाती है ऑफिस बटन। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑफिस बटन। तो ऑफिस बटन किस लिए होता है? यहाँ पे कुछ पॉपुलर ऑप्शंस रखे हुए हैं फाइल से रिलेटेड, जैसे फाइल में न्यू फाइल लेना, ओपन करना, सेव करना, सेव एज, प्रिंट, इस तरह के ऑप्शंस होते हैं ऑफिस बटन में। तो अब जैसे न्यू पे आप क्लिक करते हैं नई फाइल लेने के लिए, तो Ctrl+N इसकी शॉर्टकट की है। ओपन का मतलब है जो फाइल पहले से सेव हैं उन फाइल्स को ओपन करने के लिए Ctrl+O इसकी शॉर्टकट की है। फाइल को सेव करना, अभी हमने जैसे देखा था सेव, तो सेव कर सकते हैं हम फाइल को XYZ। सेव एज का मतलब क्या है, जो फाइल ऑलरेडी सेव है उसको किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो सेव एज करते हैं, या फाइल का नाम चेंज करना हो तो सेव एज करते हैं, या फाइल की लोकेशन चेंज करनी हो तो सेव एज करते हैं, या फिर फाइल की कॉपी बनाते हैं हम लोग। अभी जैसे XYZ नाम की फाइल सेव है, आप इसकी एक और कॉपी बनाना चाहते हैं तो अब सेव पे करेंगे तो नहीं जाएगा, सेव एज करिए। सेव एज करेंगे तो यहाँ पे फिर से ऑप्शन आ जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, ABC करके आप इसे सेव कर दीजिए। तो एक ही फाइल के दो वर्जन सेव हो गए। अब यहाँ पे आप मिनिमाइज करके इसको देख सकते हैं,
देखिए XYZ भी पड़ा है, ABC भी पड़ा है। अब मान लीजिए कि XYZ जब आपने सेव किया था इस फाइल को, उस टाइम पे जो डेटा था वो इसमें सेव है। उसके बाद आपने फाइल में कुछ चेंजेस किए होंगे, तो सेव एज करेंगे तो वो चेंजेस के साथ ABC में होगा, यानी अपडेटेड वर्जन। इसके बाद आता है प्रिंट। तो आपको पता ही है प्रिंट कमांड किस लिए होती है, फाइल को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट पे आप क्लिक करिएगा, तो जब आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन से प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है। कई सारे प्रिंटर हो सकता है सिस्टम से कनेक्टेड हो या फैक्स मशीन कनेक्टेड हो, तो जिस प्रिंटर से आपको करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, जैसे पेज की रेंज। अब 100-200 पेज हैं, ऑल सारे पेजेस प्रिंट करने हैं। करेंट पेज का मतलब जो पेज यहाँ सामने खुला हुआ है, तो करेंट पेज उसको सेलेक्ट करता है, तो उसी को प्रिंट देगा सिर्फ। और अगर आपको बीच से कुछ पेजेस देने हैं मान लीजिए, तो पेजेस पे जाइए। अब यहाँ पे कई तरीके से आप पेजेस दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपको बीच बीच से पेजेस देने हैं, जैसे कि पहला पेज प्रिंट करना है, छठवां पेज प्रिंट करना है, 9 नंबर का प्रिंट करना है, 20 नंबर का प्रिंट करना है, तो आप कॉमा करके ऐसे दे दीजिए, ये सारे पेजेस ऐसे प्रिंट कर देगा। अगर आपको रेंज प्रिंट करनी है, मान लीजिए कि आपको 40 से लेकर के फिर डैश लगाइएगा 60 तक के पेजेस प्रिंट करने हैं, तो ये इस तरह से रेंज प्रिंट कर देगा। फिर भी आप कॉमा लगा सकते हैं, कॉमा आपको 90 नंबर का पेज प्रिंट करना है, कॉमा आपको 95 से लेकर के 100 तक प्रिंट करना है, तो आप इस तरह से प्रिंटिंग के पेजेस दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कॉपी दिया हुआ है, हर पेज की कितनी कॉपी बनानी है आपको, तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। कोलैट फंक्शन है, देखिए यहाँ पे इसको अगर आप लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि प्रिंटिंग कैसे होगी। मान लीजिए आपने एक पेज की 3 कॉपी लगा दी, तो ये कोलैट फंक्शन लगा हुआ है तो क्या करेगा, 1 2 3 प्रिंट करेगा। यानी अगर आपके पास 10 पेजेस हैं तो 1 से लेकर 10 तक पहले पेजेस प्रिंट करेगा, फिर 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, फिर 1 से 10 तक प्रिंट करेगा, तो 3 बार 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। तो इससे क्या होगा कि 1 से 10 तक के 3 अलग अलग सेट होंगे, तो हर पेज की 3 3 कॉपी भी हो गई। अगर आप कोलैट फंक्शन हटा देते हैं तो ये क्या करेगा, पहले फर्स्ट पेज की 3 कॉपी निकालेगा, फिर सेकंड पेज की 3 कॉपी निकालेगा, फिर थर्ड पेज की 3 कॉपी निकालेगा, ऐसे करके ये निकालेगा। तो ये होता है कोलैट फंक्शन। इसके बाद यहाँ पे आता है प्रिंट एरिया। तो प्रिंट एरिया में आप इवन पेजेस ऑड पेजेस दे सकते हैं, मतलब अगर आपने ऑड पेजेस लगाए तो फिर 1 3 5 7 ऐसे करके प्रिंट होगा, और इवन पेजेस लगाए तो 2 4 6 8 ऐसे करके प्रिंट होगा। तो ये हम लोग कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास प्रिंटर है, आप पेज में दोनों साइड प्रिंट करना चाहते हैं, तो पहले ऑड पेजेस लगा दीजिए, तो पहला पेज प्रिंट होगा, दूसरा छोड़ के फिर तीसरा प्रिंट होगा। फिर उन्हीं पेजेस को आप जब वापस से पलट के लगाएंगे तो यहाँ इवन पेजेस कर देंगे, तो अब पेज के बैक साइड में 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 ऐसे प्रिंट होता चला जाएगा। तो ये होता है प्रिंटिंग का तरीका। इसके बाद इसी प्रिंट ऑप्शन में आप जाएंगे तो और भी ऑप्शंस हैं। क्विक प्रिंट, ये क्या होता है, जैसे कई सारे प्रिंटर लगे हैं, तो क्विक प्रिंट क्या करता है, एक डिफ़ॉल्ट प्रिंटर होता है, उस प्रिंटर से हमेशा प्रिंट आउट निकलता है, ज़्यादातर उसी से निकलता है, तो क्विक प्रिंट कर देंगे तो उसी से सीधे प्रिंट आउट निकाल देगा। और अगर आपको प्रिंटर सेलेक्ट करना है या सेटिंग चेंज करनी है तो फिर यहाँ पे जाएंगे। प्रिंट प्रीव्यू क्या होता है, आप प्रिंट आउट आने से पहले ये देख सकते हैं कि आपका प्रिंट आउट कैसा आएगा। ये इसलिए होता है कि ऐसा ना हो कि आप प्रिंट कमांड दे दें और बाद में आपको पता चले कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो यहाँ पे ये दिखा देगा कि आपका प्रिंट आउट ऐसा आएगा, और जैसा यहाँ दिखाई दे रहा है ठीक वैसा ही आउटपुट में आएगा। इसलिए इसको कहा जाता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो आप देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। स्केप बटन या क्लोज यहाँ से कर सकते हैं, तो आप वापस से उसी स्क्रीन पे आ जाएंगे। इसके बाद चलते हैं, ये प्रिपेयर ऑप्शन यहाँ पे आता है। तो प्रिपेयर ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो जैसे नेट से कनेक्टिविटी के साथ काम करते हैं, जैसे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का है, तो इनके लिए अलग से प्लगइन्स लगाने पड़ते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऑप्शन है, जैसे इस पर क्लिक करते हैं हम, तो आपकी जो फाइल है यहाँ पे, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, तो ये आपकी जो फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहा है। जो ऑथर है, टाइटल कुछ दिया नहीं गया, सब्जेक्ट कुछ नहीं है, कीवर्ड्स कुछ नहीं है,
तो अपने डॉक्यूमेंट्स में जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। अगर सेट है तो फिर वो यहाँ पे दिखाई देंगी। रिक्वायर्ड फील्ड देखिए यहाँ पे बता रहा है। तो ये है डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज़। एडवांस प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी एडवांस प्रॉपर्टीज सेट कर सकते हैं, समरी वगैरह देख सकते हैं, साइज़ क्या है फाइल का, किस डेट को क्रिएट किया गया था। तो ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाती है प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में। ऐसे ही यहाँ पे प्रिपेयर पे जाते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करने के लिए देखिए, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर हिडन मेटा डेटा और पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये दिखाता है, इंस्पेक्ट करता है आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई ऐसा डेटा है जो हिडन है, छुपा हुआ है। एक्सएमएल कोई डेटा आपकी फाइल में छुपा हुआ है, देखिए यहाँ पे देखा नो कस्टम एक्सएमएल डेटा वॉज फाउंड। हेडर फुटर कहीं पे छुपा हुआ जो दिख नहीं रहा, हिडन कोई टेक्स्ट छुपा हुआ जो नहीं दिख रहा है, किसी चीज़ को डॉक्यूमेंट में छुपा के रखा गया है, तो वो यहाँ पे क्या करता है, शो कर देता है कि हाँ ये चीज़ें छुपाई गई थी। तो देखिए वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सब में नो फाउंड दिखा रहा था। डॉक्यूमेंट को इंक्रिप्शन के लिए देखिए, इंक्रीज द सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय एडिंग इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होता है, अपनी फाइल को एक स्पेशल कोड में कन्वर्ट कर देना। तो फाइल में हमने जैसे पासवर्ड लगा दिया 123, ओके 123, ओके। अभी इस फाइल को हम बंद करके देखते हैं। हमने इसको यस कर दिया कि जो चेंजेस हुए उनको सेव कर दो। अब ओपन करते हैं फाइल को। फाइल का नाम क्या था, लास्ट में शायद ABC थी। तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड मांगने लगा। अब पासवर्ड देंगे तभी हमारी फाइल ओपन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आप यहाँ से अपनी फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं, इनक्रिप्ट हो जाती है आपकी फाइल। परमिशन देने के लिए है कि आप अपनी फाइल में परमिशन दे सकते हैं, ग्रांट पीपल एक्सेस वाइल रिस्ट्रिक्टिंग देयर एबिलिटी टू एडिट, कॉपी एंड प्रिंट। आपकी फाइल को वो एडिट नहीं कर पाएगा, कॉपी नहीं कर पाएगा, प्रिंट नहीं कर पाएगा अगर आपने उसको रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दिया तो देखिए जैसे हमने रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस दिया, ये देखिए यहाँ पे आपकी फाइल को कॉन्फ़िगर कर रहा है। यस आई वांट टू साइन अप फॉर दिस ट्रायल सर्विसेज फॉर माइक्रोसॉफ्ट। अब देखिए ये क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हम लोग, ये कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं। मींस कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की ये कॉपी है, क्रैक वर्जन आप इन्हें कह सकते हैं। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का लाइसेंस ना होने की वजह से बहुत से ऑप्शंस रन नहीं करते हैं। अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर हो तो रन करते हैं। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर महंगे आते हैं, कॉस्टली होते हैं। अब मान लीजिए ऑफिस पैकेज 10-12 हज़ार 15 हज़ार का ओरिजिनल आता है। तो अब किसी इंस्टीट्यूट में 50 सिस्टम लगे हैं, हर सिस्टम के लिए 15 हज़ार का सॉफ्टवेयर, फिर टैली के लाएंगे 10 हज़ार, फिर वर्ड एक्सेल के अलावा कोरल फोटोशॉप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी खरीद के लाएंगे 10-15 हज़ार के। इसके अलावा जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है वही आएगा 15-20 हज़ार का। तो एक सिस्टम में 1-1.5 लाख के सॉफ्टवेयर हो जाएंगे अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाएं तो कोई भी एजुकेशन पर्पस से ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं खरीदता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, ये या फिर पर्सनल यूज़ के लिए हो। एजुकेशनल पर्पस से इनको नहीं खरीदता है कोई। जब कोई बिजनेस पर्पस से कॉमर्शियली वर्क करता है तो फिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर खरीदता है, क्योंकि सारे ऑप्शंस की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि ये क्रैक वर्जन्स हैं, ओरिजिनल नहीं है, इसकी वजह से ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। और ऐसे कई सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे जो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, तो वो मैं सारे आपको बताता चलूँगा। ऐसे ये डिजिटल सिग्नेचर ऐड करने के लिए, डिजिटल सिग्नेचर आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके लैपटॉप की स्क्रीन टच स्क्रीन होनी चाहिए जो सपोर्ट करे डिजिटल सिग्नेचर को। इसके अलावा मार्क एज फाइनल। अब ये देखिए क्या है, लेट रीडर्स नो द डॉक्यूमेंट इज फाइनल एंड मेक इट रीड ओनली। मान लीजिए कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आया, आपने उसको रीड कर लिया। अब आप चाहते हैं कि उस डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस ना हो। आपने किसी को डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिया था, उसने आपका डॉक्यूमेंट बना करके आपको दिया, आपने उसमें कुछ चेंजेस किए। अब आपको लग रहा है कि ये फाइल हम उसके पास वापस भेज रहे हैं बताने के लिए या भेजने के लिए किसी काम के लिए, तो कहीं उसमें कुछ चेंजेस ना करे या फिर गलती से कोई चेंजेस ना हो जाएं, तो हम इसमें क्या करते हैं, मार्क एज फाइनल कर देते हैं। डॉक्यूमेंट विल बी मार्क्ड एज फाइनल एंड देन सेव्ड। तो ये क्या होगा, फाइनल एज सेव होगा। डोंट शो दिस मैसेज, ये मार्क्ड कर दिया गया है। अब इसमें एडिटिंग नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे ऑप्शन डिसेबल हो गए हैं, क्योंकि ये सारे ऑप्शन इसमें चलेंगे ही नहीं। आप देखिए यहाँ पे हम इसको डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिलीट नहीं हो रहा है। हम इसको बोल्ड इटैलिक कुछ भी करेंगे तो ये कुछ भी नहीं होगा। हाँ, कॉपी की परमिशन देखिए यहाँ पे मिली है तो आप कॉपी कर सकते हैं। बाकी कोई चीज़ देखिए, इंसर्शन के ऑप्शंस नहीं आ रहा है, हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस डिसेबल हो गए।
तो ये होता है मार्क एज फाइनल कि ये डॉक्यूमेंट फाइनल है, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब यहाँ पे आप जाइएगा प्रिपेयर पे और इसको यहाँ से हटा दीजिए। जैसे हटाएंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है कंपेटिबिलिटी चेकर। अब देखिए, चेक फॉर फीचर्स नॉट सपोर्टेड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ वर्ड। मान लीजिए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये किसी दूसरे वर्जन पे बना है, मान लीजिए 2003 पे बना है, 2007 पे बना है, आपके पास कोई दूसरा वर्जन है, तो जिस वर्जन पे फाइल बना करके किसी ने भेजा है उस वर्जन में जो फीचर्स थे हो सकता है वो आपके वर्जन में ना हो, सपोर्ट ना कर रहा हो। तो वो चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। अब फिलहाल देखिए, आपकी फाइल इसी वर्जन पे बनी हुई है तो समरी में कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर किसी दूसरे सॉफ्टवेयर दूसरे वर्जन पे बनी होती, मान लीजिए 2010 पे बनी होती और ये 2007 वर्जन है, तो 10 पे बनी होती तो 10 के जो फीचर्स 7 पे नहीं थे, आपके डॉक्यूमेंट में नहीं दिख रहे हैं, वो समरी में यहाँ दिखाता कि हाँ ये चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए, चेक कंपेटिबिलिटी व्हेन सेविंग इन वर्ड 97 2003। अब मान लीजिए 2007 या 2003 और 97 में आप फाइल को सेव करेंगे तो फिर दिखाएगा कि 97 या 2003 वाले वर्जन में ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस हैं यहाँ के जो नहीं शो होंगे। क्योंकि ये 7 है तो 7 एडवांस हुआ, तो एडवांस के वर्जन 3 में नहीं दिखाई देंगे। तो अगर आप इसको 3 में सेव करते हैं या फाइल 3 में खुलेगी जाके, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है सेंड का ऑप्शन। तो आप इस फाइल को सेंड करना चाहते हैं या फैक्स के थ्रू भेजना चाहते हैं या जिप करके भेजना चाहते हैं। जिप मतलब ये कॉम्प्रेस कर देगा आपकी फाइल को, कम साइज़ का बना के भेजेगा। तो आप यहीं से कर सकते हैं, लेकिन इन सब के लिए भाई इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए और ऑफिस पैकेज ओरिजिनल होता है तभी वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी लेता है, अदरवाइज नहीं लेता है। इसके बाद यहाँ पे आता है पब्लिश ऑप्शन। तो ये भी ऑप्शन देखें, इंटरनेट से कनेक्टिविटी है। क्रिएट अ न्यू ब्लॉग पोस्ट विद द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। आपके डॉक्यूमेंट में ये जो कंटेंट लिखा है इसे आप ब्लॉग बना करके पोस्ट करना चाहते हैं तो ये उसके लिए होता है। सीधे इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कंटेंट उठ करके इंटरनेट पे जाएगा और वहाँ पे ये एज अ ब्लॉग, अब रजिस्टर्ड नाउ कह रहा है, रजिस्टर्ड अ ब्लॉग अकाउंट, तो उसके लिए इंटरनेट होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे सेंड में पब्लिश में ऑप्शन आता है जैसे डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर, शेयर द डॉक्यूमेंट बाय सेविंग इट टू अ डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर। तो आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में आपका जो सिस्टम है वो एक सर्वर से कनेक्टेड होगा, तो उसी सर्वर से आपका डॉक्यूमेंट आपके पास आता है। आप उस डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करेंगे तो उसे सर्वर में सेव करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। डॉक्यूमेंट जिसे डीएमएस कहा जाता है, उस सर्वर पे आपकी फाइल सीधे सेव हो जाएगी। क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, क्रिएट अ न्यू साइट। अब ये साइट क्रिएट करने के लिए कह रहा है इस पेज के, इस डॉक्यूमेंट के यूज से, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें नेट से कनेक्टिविटी के लिए हैं, एडवांस चीज़ें हैं और ये सब ओरिजिनल वर्जन्स के साथ ही सपोर्ट करती हैं। इसके बाद यहाँ पे आता है ये क्लोज ऑप्शन। तो क्लोज ऑप्शन क्या है? क्लोज फाइल को क्लोज करता है। अब फाइल को क्लोज करने का मतलब वो तो यहाँ से भी हो रहा था, लेकिन ये क्लोजिंग और ये क्लोजिंग दोनों में अंतर है। ये क्या करता है? फाइल के साथ साथ विंडो भी क्लोज करता है। अब ये विंडो क्या है? एमएस वर्ड। ये एमएस वर्ड की विंडो है और ये इसके अंदर का डॉक्यूमेंट है, फाइल है। तो डॉक्यूमेंट को क्लोज करना अलग बात होती है और सॉफ्टवेयर को क्लोज करना अलग बात होती है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो पूरा सॉफ्टवेयर क्लोज होता है, फाइल भी क्लोज हो जाती है। लेकिन जब आप सिर्फ क्लोज पे क्लिक करते हो तो सिर्फ आपकी फाइल क्लोज होती है, आपका सॉफ्टवेयर क्लोज नहीं होता। देखिए, फाइल क्लोज हो गई, डॉक्यूमेंट क्लोज हो गया, लेकिन एमएस वर्ड अभी भी ओपन है। इसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड पूछ रहा है, अभी भी लगा हुआ है, फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। अगर आप क्लोज की करें तो जैसे यहाँ पे Alt+F4 था जिससे कि ये पूरा एमएस वर्ड बंद हो जाता है। यहाँ से भी कर सकते हैं एग्जिट वर्ड। तो जो काम यहाँ पे इसका था, इस क्रॉस का, वही इसका भी है। Alt+F4 इसकी शॉर्टकट की है। जबकि यहाँ पे ये जो है ये क्लोज ऑप्शन, तो ये क्या करता है? ये आपके डॉक्यूमेंट को क्लोज करता है। इसके बाद यहाँ पे देखिए वर्ड ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ये वर्ड ऑप्शन अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आपके एमएस वर्ड में जितने भी फंक्शंस और फीचर्स हैं उन सब की सेटिंग्स यहाँ पे कंट्रोल होती हैं। देखिए, चाहे वो सेविंग से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रूफिंग से, चाहे वो एडवांस सेटिंग्स हो, कस्टमाइजेशन हो,
ये देखिए यहाँ पे थोड़ी देर पहले हमने इसको ओपन किया था, यहाँ से वही चीज़ यहाँ है। एड इन्स लगाने हों, रिसोर्सेस नए ऐड करने एम एस वर्ड में, तो जो भी सेटिंग्स होती हैं एम एस वर्ड की वो सब यहीं से कंट्रोल होती हैं। ये देखिए ये सारे एड इन्स एक्स्ट्रा यहाँ पे लगे हुए हैं आपके एम एस वर्ड में। इसको यहाँ पे बंद करते हैं। और इसके बाद ये तो ऑफिस बटन था, आप इस पे देखेंगे इनको हम बोलते हैं होम टैब। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, तो इनको टैब बोलते हैं। और टैब के नीचे जो एरिया है जहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं, इन ऑप्शंस को, इस एरिया को हम बोलते हैं रिबन। तो रिबन में सारे ऑप्शंस रखे होते हैं और रिबन को भी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ऑप्शंस की ग्रुपिंग कर दी गई। जैसे ये ग्रुप छोटा सा अलग है, ये वाला फॉन्ट का ग्रुप अलग है और इसका एक नाम है फॉन्ट, इसका नाम है क्लिपबोर्ड, इसका नाम है पैराग्राफ। हर एक जो ग्रुप है उसके कॉर्नर पे देखिएगा यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ हो, तो इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। तो डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या करता है, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस नहीं हैं, फॉन्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं हैं जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड और बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, सिर्फ वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पे क्लिक करते हैं तो डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपको बाकी के भी ऑप्शंस दिखाई दिए जाते हैं। तो ये भी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। इस रिबन के नीचे आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है ये रूलर। अब ये रूलर जो है इसको बोलते हैं हॉरिजेंटल रूलर, और ये एक है इधर लेफ्ट साइड में, इसको बोलते हैं वर्टिकल रूलर। तो रूलर का काम क्या होता है, डॉक्यूमेंट में लेफ्ट और राइट के मार्जिन्स की सेटिंग करना, टैब की सेटिंग करना, स्पेसेस की सेटिंग करना, वो सब यहाँ पे इसका काम होता है। अभी जैसे हम इसको यहाँ से हटाते हैं, सेलेक्ट ऑल कंट्रोल ए के साथ और डिलीट कर देते हैं इसको। इक्वल साइन RAND करके आप ब्रैकेट लगा के एंटर करेंगे तो कुछ पैराग्राफ्स यहाँ पे प्रिंट हो जाते हैं। वो शॉर्टकट की है रैंडम कुछ पैराग्राफ की, पहले से शॉर्टकट की यहाँ पे बनी हुई है MS वर्ड में। तो अब यहाँ पे देखिए पैराग्राफ है, ये देखिए ये, इनको इंडेंट बोलते हैं। ये लेफ्ट इंडेंट है और ये ऊपर फर्स्ट लाइन इंडेंट है। इसको क्लिक करके आप आगे बढ़ाइए, ड्रैग करिए, तो ये क्या करता है, ये आपके जो पैराग्राफ है, जैसे यहाँ पे पैराग्राफ कर्सर यहाँ पे था तो यहाँ पे देखिए आ गया। अगर हम इस पैराग्राफ में रखें तो इस पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन यहाँ से है, इसको आगे करिए तो फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे से आ जाएगी। तो ये पैराग्राफ की सेटिंग के लिए। पैराग्राफ की सेटिंग अलग चीज़ है और पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग अलग चीज़ है। तो ये जो इंडेंट होता है ये सिर्फ पैराग्राफ की सेटिंग के लिए होता है। अब फर्स्ट लाइन इंडेंट यहाँ है और बाकी का जो मैटर बचा पैराग्राफ की बाकी लाइंस के लिए वो यहाँ है। अब ये देखिए सिर्फ फर्स्ट लाइन में कर्सर रखा हुआ है, सॉरी फर्स्ट पैराग्राफ में कर्सर रखा है, तो ये फर्स्ट पैराग्राफ की सेटिंग कर रहा है, बाकी पैराग्राफ से उसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमने आगे कर दिया इसको, फर्स्ट लाइन थोड़ा आगे से और बाकी की लाइन्स यहाँ से। ऐसे ही राइट इंडेंट है, यहाँ पे राइट इंडेंट को हमने यहाँ तक कर दिया, तो फर्स्ट पैराग्राफ की सेटिंग इसने इतनी कर दी। अब ये जो है ये मार्जिन शो करता है, ये मार्जिन क्या पूरे डॉक्यूमेंट के लिए होता है, इसको आप यहाँ से कर सकते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट की सेटिंग करेगा ये। ऐसे ही इधर से आप इसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं और अप डाउन कर सकते हैं यहाँ से। आप डॉक्यूमेंट को ऊपर से ले जाना चाहते हैं तो इसको ऐसे करिए तो आपका पैराग्राफ डॉक्यूमेंट ऊपर से जाएगा, अदरवाइज़ ये नीचे शिफ्ट होता चला जाएगा। ये देखें ऐसे ही नीचे दिया गया है यहाँ पे डॉक्यूमेंट में, नीचे कहाँ तक ले जाना है मार्जिन, जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए एक और चीज़ दिखाई गई है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको यहाँ पे वापस भेज देते हैं। ये टैब सेटिंग है। टैब एक बटन होता है आपके कीबोर्ड में, आपको पता होगा। टैब बटन प्रेस करते हैं तो आपको बड़े स्पेसेस मिलते हैं। बड़े मतलब कितने, 0.5 का स्पेस आपको एक साथ मिलता है और कहीं कहीं पे बड़े स्पेसेस भी मिल जाते हैं। तो टैब जो है बाय डिफ़ॉल्ट तो 0.5 का यानी स्पेस का 5 गुना स्पेस देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से टैब सेट भी कर सकते हैं, जितना चाहेंगे उतना जंप करेगा ये। तो देखिए यहाँ पे आप पॉइंटर रखेंगे तो दिखाएगा लेफ़्ट टैब, ये जो साइन बना हुआ है ऐसे और ऐसे, ये लेफ़्ट टैब का है, यानी अभी लेफ़्ट टैब इनेबल है। तो आप इस रूलर में हॉरिजॉन्टल में कहीं पे भी एक बार क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट टैब का साइन आ जाएगा, ये देखिए। अब इससे होगा क्या कि टैब बटन प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर जंप करके सीधे वहां पहुंचेगा, ये देखिए नीचे गया
टैब बटन, ये देखिए नीचे गए, टैब बटन, तो ये है लेफ्ट टैब। इसको डिलीट करते हैं। अगर इस पे आप एक बार क्लिक कर दें, एक बार क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिंबल चेंज हो गया, अब ये कहलाएगा सेंटर टैब। तो अब क्या होगा, जब आप कर्सर पे सॉरी रूलर पे क्लिक करेंगे और टैब बटन प्रेस करेंगे तो कर्सर अभी भी वहीं पहुंचेगा, लेकिन सेंटर टैब की वजह से टाइपिंग दोनों तरफ चलेगी, यानी आप जो मैटर टाइप करेंगे वो दोनों तरफ बढ़ेगा। अभी लेफ्ट टैब में क्या हो रहा था, मैटर सिर्फ आगे जा रहा था राइट साइड में, अब दोनों तरफ जा रहा है। ऐसे ही हमारे पास एक और टैब, इस पर क्लिक करेंगे, अब ये राइट टैब आ गया, इसको हम बोलेंगे राइट टैब। क्लिक करिए तो ये राइट टैब आ गया। टैब बटन प्रेस करेंगे और मैटर टाइप करेंगे तो अब ये इधर साइड में जाएगा, लेफ्ट टैब में जाएगा। तो ये इसका यूज़ है। अब देखिए इस पर एक बार और क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए सेंटर टैब बन के आ रहा है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट भी बना हुआ है, तो इसको डेसिमल टैब बोलते हैं। अब डेसिमल टैब देखिए क्या है, आप जैसे डेसिमल टैब यहाँ पे लगाते हैं, टैब बटन प्रेस करिए, अब आप नंबर लिखना शुरू करिए, जैसे 1 2 3, तो देखिए आप नंबर लिख रहे हैं तो ये राइट साइड पे इधर की तरफ जा रहा है, बाएं साइड पे लेफ्ट पे। जैसे ही आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, अब नंबर इधर की तरफ चलने लगेंगे, ये देखिए। फिर जैसे कि हमने एंटर किया, टैब बटन दबाया, फिर यहाँ पे आ गया, हमने जैसे 45 लिखा पॉइंट, तो जैसे ही हम नॉर्मल नंबर लिखते हैं इंटीजर तो वो इधर की तरफ लेफ्ट साइड में बढ़ता है, और जैसे ही दशमलव लगाते हैं वो राइट साइड में बढ़ने लगता है। इससे क्या बेनिफिट हुआ कि दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही आता है। तो मैथमेटिक्स में यही तो होता है, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे रखा जाता है। तो दशमलव के मैनेजमेंट के लिए ही ये डेसिमल टैब बनाया गया है। अदरवाइज आप कोई भी टैब रखिए, जैसे कि यहाँ से हम इसको हटा देते हैं, इसको पकड़ के आप नीचे खींच देंगे तो ये हट जाएगा। कोई भी टैब है अगर लगा हुआ, उसको पकड़ के आप नीचे खींच दीजिए, हट जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको लिखना है 1 2 3 4 5 पॉइंट, तो इसका जो राइटिंग स्टाइल है वो एक ही है। तो अब आप 45.6 लिखिए तो देखिए दशमलव कहाँ चला गया, यहाँ आ गया और यहाँ पीछे है। तो डेसिमल टैब इसी के लिए यूज़ होता है कि टैब दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे आए। इसको यहाँ से हटाते हैं। इसके बाद देखिए राइट साइड में आप देखेंगे तो ये जो है इसको हम बोलते हैं स्क्रॉलर। कौन सा स्क्रॉलर? वर्टिकल स्क्रॉलर, जो डॉक्यूमेंट को टॉप और बॉटम में स्क्रॉल करता है, मूव करने के लिए यूज होता है, ऊपर नीचे। इसी के ऊपर आप देखेंगे तो ये व्यू रूलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो रूलर हाइड हो जाती है, इस पर क्लिक करेंगे तो रूलर शो होती है। और इसी के ठीक ऊपर जाएंगे तो हल्की सी एक छोटी सी लाइन दिख रही है ग्रे कलर की, इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या करता है, डबल क्लिक करिएगा तो आपके डॉक्यूमेंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, स्प्लिट बोलते हैं इसको। तो इसका बेनिफिट क्या है, देखिए अगर आप मैटर टाइप कर रहे हैं जैसे कि ऊपर वाली लाइन में, ऊपर वाले पार्ट में, तो नीचे वाले में भी वही मैटर टाइप हो रहा है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या है, आप एक ही डॉक्यूमेंट के दो हिस्सों को एक साथ देख सकते हैं। मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो एक साथ पूरा डॉक्यूमेंट नहीं देख सकते हैं आप, ऊपर का और नीचे का दोनों एक साथ नहीं देख सकते हैं, लेकिन अगर आप स्प्लिट करते हैं तो आप दोनों देख सकते हैं। आप इस वाले में क्या करिए, नीचे का हिस्सा दिखाइए और इसमें ऊपर का हिस्सा दिखाइए। तो डॉक्यूमेंट के दो अलग अलग हिस्सों को अगर एक साथ देखना हो कभी तो हम स्प्लिट करते हैं। हटाने का तरीका क्या है, इस पर आप क्लिक करिए, इसको वापस ऊपर ले जाइए और यहाँ पे छोड़ दीजिए तो ये हट जाएगा। इसके बाद एक और यहाँ पे स्क्रॉलर होता है, हॉरिजेंटल स्क्रॉलर, लेकिन वो देखिए नीचे होता है बट अभी दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपका पूरा पेज आपके सामने है तो लेफ्ट और राइट मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए हॉरिजेंटल स्क्रॉलर नहीं शो हो रहा है। अगर आपके पेज का साइज बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि ये विंडो से बाहर निकल जाता है, तब वो स्क्रॉलर अपने आप आ जाता है। तो साइज कैसे बढ़ाते हैं, आप कंट्रोल बटन दबाइए और अपने माउस का स्क्रॉलर करिए तो ये साइज घटता बढ़ता है। ये देखिए हम कंट्रोल बटन को प्रेस करके और इसके साइज को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो देखिए जैसे ही ये बढ़ा 100% के ऊपर जैसे ही निकलेगा तो पेज देखिए विंडो के बाहर निकल गया, तो ये नीचे स्क्रॉलर आ गया। ये देखिए लेफ्ट और राइट मूव करने के लिए। जैसे ही हम इसको नॉर्मल करेंगे 100 से नीचे आ गए, देखिए यहाँ पे परसेंटेज दिख रहा है, जूमिंग का परसेंटेज, तो आप यहाँ से भी जूमिंग घटा बढ़ा सकते हैं। ये देखिए हम इसको कम करते चले आ रहे हैं, ये देखिए अब जैसे ही यहाँ पे परसेंटेज कम हो गया है
पेज आपका फुल सामने आ गया तो ये क्या कर रहा है, नीचे वाला स्क्रॉलर हाइड कर दे रहा, अब दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं जूम स्लाइडर। ये जो है ये जूम स्लाइडर है, जूमिंग के लिए यूज़ होता है, अपने डॉक्यूमेंट को कितना जूम करना है। तो मैंने बताया वो आप कंट्रोल और माउस के स्क्रॉलर के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद ये 5 व्यू होते हैं डॉक्यूमेंट के, वो यहाँ पे दिखाई देते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को किस व्यू में रखना है। तो ये 5 व्यू आपको यहाँ व्यू टैब में भी मिलेंगे, तब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे इसको। इसके बाद ये पूरी पट्टी यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार में ही ये डॉक्यूमेंट व्यूज़ हैं और स्टेटस बार में ही ये जूम स्लाइडर है जो डॉक्यूमेंट की जूमिंग के लिए यूज़ होता है। और इसके लेफ्ट साइड में देखिए पेज दिखाई दे रहे हैं, कौन सा पेज है, कितने पेजेस हैं, 1 of 1, एक ही पेज है और हम पहले पेज पे, मान लीजिए कई सारे पेजेस हो यहाँ पे। तो देखिए 4 पेज, हम चौथे पे हैं। ऊपर आते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके फर्स्ट पेज पे, तो ये देखिए दिखाई दे रहा है कि 4 पेजेस, जिसमें से हम पहले पे हैं। वर्ड्स कितने हैं दिखाई दे रहा है, लैंग्वेज कौन सी लगी हुई है दिखाई दे रहा है। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन किया, नम लॉक ऑन किया, तो वो भी यहाँ दिखाई देता है। फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है, देखो कैप्स लॉक ऑन ऑफ कर रहे हैं हम, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, राइट क्लिक से यहाँ पे आप इनेबल कर दीजिएगा, वो डिसेबल हो गई है। देखिए कैप्स लॉक डिसेबल है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। तो कैप्स लॉक हमने ऑन कर दिया, अब देखिए कैप्स लॉक ऑन होगा तो यहाँ दिखाई देगा, ऑफ होगा तो नहीं दिखाई देगा, ये देखिए। तो स्टेटस बार में आपके डॉक्यूमेंट का स्टेटस दिखाई देता है कि क्या क्या चीज़ें इनेबल हैं और आप कहाँ पे हैं, आपके डॉक्यूमेंट की स्टैटिस्टिक्स क्या हैं। यहाँ से आप उन्हें इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आपको कॉलम नंबर भी जानना है, आपको लाइन नंबर भी जानना है, आपको सेक्शन नंबर भी जानना है, सब लगा दीजिए यहाँ पे, सब आने लग जाएगा। ये देखिए लाइन नंबर आप कौन सी लाइन में है, कॉलम नंबर 35 कॉलम, कॉलम का मतलब यहाँ पे कैरेक्टर से है, यानी आप कहाँ पे हैं, किस नंबर के कैरेक्टर। आप स्टार्टिंग में आएंगे तो ये फर्स्ट कॉलम कहलाता है। ये देखिए दिखाई दे रहा है, पे दूसरे कॉलम में है, पीछे आइए अब फर्स्ट कॉलम में है। तो इनको कॉलम कहते हैं। जितने आप यहाँ पे डिजिट या कैरेक्टर आगे जंप करेंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे ऑफिस बटन देखा और इस MS वर्ड के कंपोनेंट्स रूलर, स्क्रॉलर, स्टेटस बार, रिबन के बारे में समझा और टैब्स देखा कि ये टैब्स हम लोग इनको बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टैब्स के ऑप्शंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। So if you have any doubt or question, then you can contact me. Thanks for watching.